हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह की तय करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और बाकी मैंने कपड़ों का काम तो कल सभी ख़त्म कर दिया था, और ये जो थोड़े बहुत रोज़ के कपड़े होते हैं वही हैं, तो मैं इन्हें साथ के साथ तय बना के रख दूँगी। तो घर ना साफ़ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हमारा थोड़ा काम रहता है और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो वो फैल जाता है और फिर बाद का ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत काम अपना साथ के साथ समेट दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और घर भी साफ़ सुथरा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साग काटने की तैयारी। तो मैं साग पहले काट रही हूँ, क्योंकि बाद में काटूँगी तो फिर गंदगी सी फैल जाएगी। तो मैं झाड़ू पोछे के पहले ही साग की कटिंग करके और धो धा के इसको रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे शाम के टाइम में साग बनाना है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी साग बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो आज मुझे थोड़ा टाइम था, 2 दिन से फुर्सत है मुझे थोड़ी। तो मैंने सोची अब मैं साग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पालक वगैरह काट के रख दूँगी और उसके बाद ही मैं बाकी के काम देखूँगी, क्योंकि सर्दी में ना साग वगैरह अच्छा लगता है खाने में। और अब तो ठंड वैसे भी होने लगी है। वैसे दिन में तो धूप निकल जाती है, लेकिन रात में और सुबह में ठंड रहती है। तो ठंडी में ना साग काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। क्योंकि जो सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते ना, तो उसे बनाने में भी मन नहीं करता है बिल्कुल भी। लेकिन साग जो है बच्चे भी खा लेते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि साग ही बना ले। और कुछ दिनों से ना मेरे कुछ काम ऐसे हो रखे थे कि मैं करने की सोच रही थी कि काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे 2 दिन से थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा जो मेरे बाकी के काम रह रहे हैं मैं उन्हीं को ख़त्म कर लूँगी। धीरे धीरे से सभी काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं है घर पे। और कुछ तो मुझे ना उनकी ड्यूटी की वजह से भी दिक्कत हो रखी थी, क्योंकि वो सुबह की ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, वो जाते थे दोपहर में। तो दोपहर में तो 2:30 बजे भी जाएंगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। 2:30 बजे के बाद तो वैसे भी ना दिन छिपना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब अभी ना मौसम मतलब टाइम जो है ऐसा चल रहा है कि जल्दी ही दिन छिप जाता है। तो पूरे दिन का ना काम काम में पता भी नहीं चल पाता बिल्कुल भी। तो काम काम में ही ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कुछ सर्दी के दिन होते ऐसे हैं, जैसे सुबह को हम जल्दी उठते हैं, गर्मी में करीब हम 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। लेकिन सर्दी में 6 बजे भी उठो ना, तो तब भी ये मन करता है कि अभी नहीं उठना है, थोड़ी देर में उठेंगे। लेकिन अगर हम आलस को छोड़ के सोचे कि नहीं काम भी ज़रूरी है, तो हमारा काम टाइम पे हो जाता है अगर हम जल्दी उठते हैं। लेकिन मैं तो वैसे भी 2-4 दिन से इतनी थकी हुई थी, क्योंकि मेरी भाग दौड़ ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो इस वजह से ना सुबह को मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। तो इसलिए ना अभी मेरे काम का रूटीन भी थोड़ा ऐसा ही है, तो इसलिए मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अब काम जो टाइम पे काम कोई सा भी हो जाता है वही कर लेती हूँ, कोई भी मेरा रूटीन नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे ना मैं अनाज साफ़ कर रही हूँ। तो पहले जो थोड़ा अनाज रखा हुआ था साफ़ किया हुआ, वो तो मैंने पिसवा लिया था। तो अभी धूप भी अच्छी सी निकल रही थी, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोची अनाज भी मैं धो देती हूँ, तो क्या होगा कि सूख जाएगा, इतने वो आटा ख़त्म होगा तब तक अच्छे से सूख जाएगा 2-3 दिन में। क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं हो रहा है कि धूप ना निकल रही हो, धूप अच्छी निकल रही है। तो मैंने सोचा धो दूँगी तो फिर तो सूख ही जाएगा। क्योंकि अनाज ना बिना धुया जो पिसवा लेते हैं ना, तो उसका खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। लेकिन अनाज को अगर साफ़ करके पिसवाए तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं और बाकी खाने में भी मन कर जाता है। लेकिन बिना धुया अनाज तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे ना गाइस, मैंने साथ के साथ साग भी धो दिया था, अच्छे से वॉश करके टोकरी में करके रख दिया है इसको भी। तो ये भी अच्छे से पानी निकल जाएगा इसका, शाम के टाइम बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं नाज ही साफ़ कर लूँगी। और नाज मेरा ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन धोना तो पड़ता ही था, क्योंकि बस ऐसा ही होता है ना, बाहर से पता नहीं कैसा कहाँ रखा होता है। तो इसलिए ना अनाज को धो करके कर दूँगी मैं साफ़, और फिर इसे धूप में सुखा दूँगी। और सर्दी के दिन तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन काम तो हमारा जो का त्यों रहता है, क्योंकि रोज़ ही झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और बच्चों के टिफ़िन लंच बनाना बहुत ही मतलब समय बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर कुछ
काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि अनाज धोना, क्योंकि अनाज हम रोज़ रोज़ नहीं धोते हैं, ये करीब महीने में 1 या 2 बार ही धोना पड़ता है। तो इस वजह से ना टाइम निकाल के ही ना ये काम किए जाते हैं, क्योंकि एक दिन में हम सब काम ना तो कर सकते हैं, मतलब कर तो दे भी देते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए ना किसी दिन कुछ दिखा दिया और किसी दिन कुछ, तो इसी तरह से मैनेज हो जाता है काम भी और अपना टाइम भी निकल जाता है आराम से। तो टाइम का भी पता नहीं चलता, कुछ तो सर्दियों के दिनों में ना टाइम का पता चलता ही नहीं है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा काम करना है और कब दिन निकला और कब छिप गया, कुछ नहीं पता चल पाता है। और गाइस अनाज मेरा धुल चुका है और मैंने फर्श पे दूसरी तरफ डाल दिया है, और यहाँ पे जो अनाज की निकली हुई मिट्टी थी वो मैंने सब साफ़ कर दी है अच्छी तरह से। अभी टाइम जो है वो 1:45 बजे का हो रखा है और 12:30 बजे मैं नहा धो के आई थी। नहा वॉश करने के बाद अभी फैलाया नहीं है, क्योंकि तब तक उसका पानी नहीं निकलेगा सारा, तब तक मैं उसे नहीं फैलाऊंगी। तो मुझे ना भूख लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो गाइस मुझे ना भूख की वजह से अब चक्कर आने लग गए थे, तो मैंने सोची पहले खाना खा लूँ, उसके बाद कुछ और काम देखूँगी। आँखें भी ना मिची जा रही है और भूख लग रही थी बहुत तेज़ से। तो मैं यहाँ लाई हूँ खाना बना के, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने ना सुबह ही आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी और रोटियाँ आप सेकी हैं, क्योंकि सर्दी में तो गर्म रोटी अच्छी लगती है। और मैंने चाय भी बनाई है थोड़ी, क्योंकि मेरी आदत सी हो जाती है ना, मैं सर्दी में ना इस टाइम खाना खाती हूँ तो सूखी सब्ज़ी ना मुझसे ऐसे नहीं खा जाती, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो आइए गाइस आप लोग भी खाना खा लीजिए, और भूख बहुत तेज़ से लग रही है, आप लोग भी खा लीजिए खाना। वो देख लो वो बिखरेगा सारा जूस, सारा जूस। फुल स्पीड क्यों कर रहा, फुल स्पीड क्यों कर रहा? ऐसा लग रहा है टूट गई, फूक गई। देखिए गाइस मिक्सी हमारी टूट चुकी है, जूस निकालते समय ज़्यादा पुरानी नहीं थी पर बढ़िया नहीं निकली ना, इस वजह से टूट गई, डैमेज हो गया। ये हिस्सा भी गायब हो गया, देखिए भी टूट गया, देखो ये भी नहीं गया, देखिए भी टूट गया। कौन सा टूट गया? ये भी टूट गया, तो पहले ही दिखा था ना अभी। अच्छा उधर वाला यहाँ किसी में तो है नहीं, और टूट गया होगा, पिस गया होगा, पिस गए। और मैं यहाँ पे पीस रही हूँ मसाला सिल पे ही, क्योंकि मुझे साग बनाना है। साग मैंने कुकर में चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक वगैरह पीस लूँगी, क्योंकि मुझे ना साग जो मैं बनाती हूँ तो मसाला पीस के ही डालती हूँ, तो उससे ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी ना थोड़ा आटा बचा हुआ था, तो थोड़ी सी मक्के की बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी गेहूं की, और साग भी बनके हो गया है तैयार। तो मैंने सोचा कि ये आटा ना ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे भी बना देती हूँ। तो एक आधी रोटी तो अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मक्के की रोटी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो गाइस काम मेरा सभी हो गया है ख़त्म, और यहाँ पे मैं ना बर्तन धो देती हूँ। तो गाइस ऐसा होता है ना, बर्तन हम शाम के टाइम अगर साथ के साथ साफ़ कर देना तो अगले दिन सुबह में ना हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक तो सुबह उठकर बर्तनों की चिंता नहीं होती है कि बर्तन भी धोने हैं, बस सुबह उठो, झाड़ू लगाओ और बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बनाने में लग जाओ। वैसे तो बच्चे आजकल खाना गरम खाते हैं, साथ के साथ दे आती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी नाश्ता वगैरह तो सुबह बनाना पड़ता है, और ठंड में वैसे भी ना सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम इस तरह से अपना शाम का काम शाम को ही ख़त्म कर देना तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इसलिए ना बर्तन वगैरह शाम के टाइम में ही धुलने चाहिए, और वैसे भी ना रात में बर्तन झूठे कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बर्तनों को कभी भी झूठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बर्तन ना रात में गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पता नहीं है ऐसा होता है नहीं होता है। तो गाइस इस वीडियो का भी हम यहीं पे कर लेते हैं एंड, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। बाय।